नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी तक चुनाव सिर्फ हमारे रोज़गार अन्य चीज़ों को प्रभावित करता था, लेकिन हाँ ये है कि दिनचर्या को प्रभावित नहीं करता था। लेकिन क्या अब ये चुनाव हमारी दिनचर्या को डिफाइन करेगा? 135 टीचर्स ग्राम पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव होके अपनी जान गंवा देते हैं। हमारे गवर्नमेंट को ख्याल नहीं आता। 4 स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, पूरा कोरोना उस टाइम पीक पे होता है। हमारे गवर्नमेंट को ख्याल नहीं आता है। अब उनका जो 2 स्टेट में बनना था, फिलहाल वो तो उनका बन गया है, गवर्नमेंट बन गया, उसके लिए उन्हें कांग्रेचुलेशंस। और भगवान वहाँ के जो निवासी हैं उस स्टेट के, क्योंकि कंट्री के तो हमारे ही हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, माता पिता हैं, दादी बाबा, बट जो वहाँ सीएम बने होंगे वो अगर मोदी जी और अमित शाह जी के ही शिष्य होंगे तो भगवान उनका भला करें। यही अमित शाह जी हैं, पश्चिम बंगाल में जाके चिल्ला रहे थे हम 200 निकालेंगे, 200 सीट निकालेंगे। ममता बनर्जी पे 24 घंटे पहले ही रोक लगा दिया गया कि हाँ वो नहीं, प्रचार नहीं करेंगे। हिला पाए ममता बनर्जी को? नहीं। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ये भूल गए कि सिर्फ खुद को किसी उपाधि से अगर नवाज दिया जाए, खुद ही बोल दिया जाए कि हाँ हम शेक्सपियर हैं, तो आप शेक्सपियर नहीं हो जाते। हाँ, सामने वाला बोले तो आप शेक्सपियर नहीं हो सकते, बट शेक्सपियर से कंपैरिजन किया जा सकता है कि हाँ आप शेक्सपियर हो। अब हम बताते हैं अमित शाह जी क्या भूल गए। अमित शाह जी ये भूल गए कि ममता बनर्जी वहाँ 15 साल से सीएम हैं। वहाँ की जनता कभी भी, हमें नहीं लगता कि उन्होंने कभी भी ममता बनर्जी से ऐसा कुछ जताया हो कि हाँ उनको उनकी शासन व्यवस्था सही नहीं लगती या कुछ भी। और ना ही पश्चिम बंगाल में इतना कुछ ज़्यादा दंगा फसाद ही हुआ, हमारी यूपी से भी कम होता है। और लेकिन मेन बात जो थी वो ये भूल गए कि जब मोदी जी, हम ये नहीं कह रहे हैं ये सबका व्यक्तिगत मामला, प्लीज़ कोई भी से अपना व्यक्तिगत इशू ना बनाए, क्योंकि देखिए हर इंसान को आगे बढ़ने का अधिकार है, वो आगे बढ़ सकता है। वो चाहे एक स्वीपर हो, अगर स्वीपर का बेटा है तो वो भी अगर कमिश्नर बनना चाहता है तो वो उसका अधिकार है, वो बन सकता है, डीआईजी बन सकता है, या स्वीपर ही है कोई तो वो भी तो काम ही कर रहा है ना, क्योंकि चेन बाय चेन काम होता है। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए हम मोदी जी के चाय बेचने को प्लीज़ आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, कि उसका कोई दूसरा मत निकालिएगा। हम क्या कहने जा रहे हैं इसकी पूरी पहले बात समझ लीजिएगा। ममता बनर्जी वहाँ की सीएम 15 साल से हैं। वहाँ पे बुनकर साम्राज्य, ये जो बुनकर समाज होते हैं पश्चिम बंगाल में, आज भी कुटीर उद्योग जो है वो काफ़ी चलता है। हमारे यहाँ सब ख़त्म हो चुके हैं, बट वहाँ है। और वहाँ की जो वो पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड है वो भी हाई लेवल का है, अच्छा है। कोलकाता यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। हम सभी को मालूम है कि वहीं से अंग्रेज़ों ने वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। तो ममता बनर्जी वहाँ पे खुद बुनकर समाज से वो वहाँ के नागरिकों से सीधा संपर्क रखती हैं, क्योंकि वो जो साड़ी पहनती हैं वो हाथ की बनाई हुई होती है। वो वहाँ पे हाथ से जो बुनकर लोग होते हैं वो बुनते हैं, उनकी औरतें जो होती हैं। और ममता बनर्जी खुद वहाँ जाती हैं, उसे लेकर आती हैं। इस तरह से उनका संपर्क उनके अपने स्टेट के नागरिकों से हमेशा बना रहता है, और वो ज़मीनी स्तर पे रहती हैं, हवा में नहीं उड़ती हैं। बात करते हैं मोदी जी की। हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद सबसे पहले खबर जो छपी उसके 2-3 महीने बाद, तो उनके कपड़े की कास्ट की
वो कितना महंगा कपड़ा पहनते हैं, या उनका जो चाय है वो विदेश से कहाँ से आता है। अमित शाह जी को ये बात याद रख के तब बोलना चाहिए था कि 200 सीट निकाल लेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव 4 स्टेट में हुए हम सभी जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव कुछ ज़्यादा ही मतलब मायने रखता है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि टीएमसी तो अब गई, जेपी नड्डा जी पे हमला भी हुआ था जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हाँ, प्रणव दा को अगर कहा जाता है चाणक्य, तो उन्होंने खुद से नहीं कहा कि हाँ हम चाणक्य हैं। उन्हें सभी लोगों ने, मतलब भारत की जनता ने उन्हें ये सम्मान दिया था कि हाँ वो संकट मोचन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि कांग्रेस जब भी फंसती थी तो अगर कोई उसे उस मझधार से बाहर निकाल सकता था तो वो प्रणव दा थे। लेकिन अमित शाह जी, आपके अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं है और ना ही आप कभी वो विकसित कर पाओगे, क्योंकि आप लोग साफ दिखा रहे हो। जब पिछली बार भी लॉकडाउन जैसे इनका मतलब गवर्नमेंट बन गया, लॉकडाउन हो गया, उससे पहले पेशेंट नहीं मर रहे थे, उससे पहले सब बहुत एकदम भले चंगे थे, और वही हाल आज आप कर रहे हो। या ठीक है, आप इस तरह से क्यों बढ़ा रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बस 10 मिनट में पूरा डाटा कलेक्ट करा और डिसीजन बता दिया कि नहीं अभी तुरंत लॉकडाउन लगा देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब आप आ जाएगी। उसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका अवलोकन करा होगा, उसके बाद ही ये चीज़ें बताई गई होंगी। तो क्या आप इस तरह से करते हो कि पहले 2 दिन बताते हो उसके बाद फिर आगे बढ़ा देते हो? ऐसे में किसी को भी इस चीज़ का मतलब ये रहता है कि हाँ, जैसे अगर आप थोड़ा टाइम दो या पहले ही बता दो कि हाँ इसके बाद लॉकडाउन लग सकता है, कोई भी हिंट दे दो, तो जो बाहर है वो कम से कम अपने घर तो जा सके, और शायद तब इतना ज़्यादा बढ़े भी ना। क्योंकि जब जब लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बनती है तो हमारे माइंड में एक चीज़ आ जाता है कि एकाकीपन, अकेलापन, कि हाँ हम लोग एकदम बंद हो गए हैं एक पिंजरे में, और इस वजह से इंसान और भी ज़्यादा टेंस हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को अचानक नहीं कहा जाता है, वो चाहे खुशी वाली बात हो या दुख की, ये कॉमन सेंस की बात है। हमारे मोदी जी भी पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, उन्हें सरकार बनानी थी सिंधिया जी के साथ, सरकार बन गई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसके पहले नहीं मर रहे थे। उन्हें गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप जी का आवाभगत करना था इसलिए। और हाँ, जैसे पिछले साल बहुत पहले पता चल चुका था केरला में कि हाँ मिले हैं पेशेंट, उसी तरह इस बार भी जून में ही पता चल चुका था। मतलब उसमें जून में पता चला था कि हाँ मतलब वो मार्च में लॉकडाउन लगा है, और जून, हाँ उसके जस्ट जून में ही ये बात आ गई थी सामने कि नया स्ट्रेन कोरोना का आ चुका है भारत में, और वो भी ब्रिटेन से। या तो फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट गलत है या फिर हमारे मोदी जी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो पहले पॉलिटिक्स सीखिए। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं तो पॉलिटिक्स बनोगे क्या? पॉलिटिशियन बन कैसे सकते हो? हाँ, आईएएस बन सकते हो आप, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़ोगे उतना, आप मतलब आप, क्योंकि आपके दिमाग में है कि नहीं हमें आईएएस बनना है। हाँ, प्रेसिडेंट भी बन सकते हो, मतलब पीएम भी बन सकते हो, ऐसी कोई उस पर रोक नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले खुद को उस काबिल तो आप बना लो। या कब तक मोहन भागवत जी के चरण स्पर्श करके आप पीएम बनते रहोगे? और हमारी अंधभक्त जनता जो है उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अब जाग जाइए। अभी भी आपको साफ दिख नहीं रहा है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो पंगु बन चुका है, क्योंकि वहाँ का जो वरिष्ठ जज होते हैं वो जब रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें एक अच्छा खासा पद मिल जाता है, ठीक, कैबिनेट में, वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, तो वो आपको क्यों सोचेंगे? हमने एनसीआर, दिल्ली एनसीआर पत्रिका जो है उसकी एक रिपोर्टर से पूछा कि आप लोग इतना ज़्यादा क्यों मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, कुछ तो उनमें भी कमियां होंगी ना, तो परफेक्ट पॉलिटिशियन कोई नहीं होता है। तो उधर से जवाब मिलता है, हमारे जो हमारा देश है, हमारे देश का चौथा स्तंभ जवाब देता है कि मोदी के अलावा हमारे पास विकल्प ही क्या है। मतलब सबकी
सबकी मानसिकता को भी वो किया जा रहा है कि हम कोई विकल्प ही नहीं है, मोदी के अलावा हमारे पास विकल्प ही नहीं। मतलब इतनी आबादी, 200 करोड़ आबादी वाले देश में केवल नरेंद्र मोदी के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम किसी को प्रधानमंत्री बना सकें। ये तो सीधा सीधा वही हुआ कि हाँ, आपकी मानसिकता को ही बदला जा रहा है कि आप ये सोच रहे हो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ख़त्म हो चुका है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप जहाँ हो वहीं रहो। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है, मतलब सिर्फ इसीलिए हमने ये सब चीज़ें कही हैं क्योंकि लॉकडाउन फिर बढ़ने की आशंका है। मे बी सुबह तक आप लोग को खबर मिल जाएगी। और यहाँ पे उनका ये कदम, पिछली बार तो लोगों ने विरोध नहीं किया क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ, पहले से ही इन लोगों को मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री को पता था कि हाँ कोरोना आ गया है, हमारे यहाँ पेशेंट मिला हुआ है। उन लोगों ने कहा, तालियां पीट रहे थे बीजेपी वाले कि हाँ मतलब हाँ एकदम सही टाइम पे लगाया, सही टाइम पे लगाया। चुनाव आयोग चुप, इस बार उनका पोल पूरा सीधा सीधा खुल गया। चुनाव आयोग चुप, 134 कर्मचारी टीचर्स थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, डेथ कोरोना पॉजिटिव, ऑक्सीजन पहले ही जून में हमारे यहाँ पेशेंट मिल रहे हैं और जून में ही हमारी गवर्नमेंट दुगना सप्लाई कर रही है विदेशों में ऑक्सीजन। ये है हमारी गवर्नमेंट। तब लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लॉकडाउन का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसीलिए पहले ही प्रेस वाले पर आप एक दिन पहले का अखबार उठा के देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका ने सलाह दिया है कि भारत में लॉकडाउन लगा दिया जाए। अब क्या हम अमेरिका के सलाह पे काम करेंगे? किस अमेरिका की बात कर रहे हैं? वही अमेरिका ना जो कि अभी 7 अप्रैल को हमारे ही आर्थिक जलीय क्षेत्र में बिना अनुमति के युद्धाभ्यास किया और उसके बाद जब कंप्लेन किया गया तो उनकी तरफ से जवाब आया कि हाँ, ये तो अतीत में भी होता रहा है और आज भी हुआ है और मतलब भविष्य में भी होता रहेगा। यहाँ के नागरिक बेवकूफ़ नहीं है मोदी जी कि हाँ, और मीडिया कर्मी आप लोग भी सुन लीजिए कि हाँ, आप लोगों ने ऐसे छाप दिया, हम लोग कहेंगे अरे हाँ अमेरिका ने कहा है तो ज़रूर कहा। अमेरिका क्या है? जैसे हमारा देश है वैसे अमेरिका भी है। धन्यवाद। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम मतलब अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। अब ये जनता पे डिपेंड करता है कि वो सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।